अध्याय 2। नारद जी बोले, हे राजन, वैशाख के समान कोई महीना नहीं है, सतयुग के समान दूसरा युग नहीं है, वेद के समान शास्त्र नहीं है, गंगा जी के समान तीर्थ नहीं है, जल दान के समान दूसरा दान नहीं है, भार्या के समान दूसरा सुख नहीं है, खेती जैसा कोई धन नहीं है और जीवन के समान कोई लाभ नहीं है, उपवास जैसा दूसरा तप नहीं है, दान जैसा सुख और दया के समान दूसरा धर्म और नेत्रों के समान कोई ज्योति नहीं है, भोजन के समान कोई तृप्ति नहीं है, खेती के समान कोई व्यापार नहीं है, धर्म के समान कोई हितकारी मित्र नहीं है और सत्य के समान कोई यश नहीं है, आरोग्य समान कोई हर्ष, केशव के समान कोई रक्षक, माधव के तुल्य संसार में कोई पवित्र नहीं है। ऐसा प्रमोत्तम वैशाख मास से साई भगवान को सदा प्यारा है। भगवान के प्यारे इस महीने को जो लोग बिन व्रत व्यतीत करते हैं वह संपूर्ण धर्मों में बहिष्कृत होकर शीघ्र ही पशु योनि जवाते हैं। जो मनुष्य बिना व्रत किए इस मांस को खा लेते हैं, इस मांस को खा देते हैं, उसका कुआं बनवाना, बावड़ी बनवाना, बगीचा लगवाना आदि जितने धर्म है वे सब व्यर्थ है, उनका कुछ फल नहीं होता है। जो मनुष्य नियम पूर्वक वैशाख मास में भोजन करते हैं वे अवश्य ही विष्णु भगवान की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसमें संदेह नहीं है, संसार में अनेक प्रकार के दान और व्रत है, परंतु उनके करने से शरीर को अत्यंत परिश्रम होता है, इससे संसार में बार बार जन्म लेना पड़ता है। परंतु वैशाख मास में केवल स्नान कर लेने से ही प्राणी आवागमन से छूट जाता है। सब दान करने से जो पुण्य होता है, संपूर्ण तीर्थों से स्नान करने से जो फल मिलता है, वह वैशाख मास में केवल जल दान करने से मिल जाता है, जिसमें अन्नदान के समान कोई दान नहीं है। जो मनुष्य मार्ग से थके हुए ब्राह्मण को आश्रय देता है उसे पूर्ण फल के कहने की ब्रह्मा में सामर्थ्य नहीं है। भूखे मनुष्य को स्त्री पुरुष, घर, वस्त्र, अलंकार, आभूषण कुछ भी अच्छे नहीं लगते, पेट भरने पर ही सब अच्छे लगते हैं। इसलिए अन्नदान के समान न कुछ दान है, न आगे होगा। जो वैशाख में थके हुए ब्राह्मण को अन्न का दान देता है वह पिशाच बनकर पृथ्वी पर अपना ही मांस खाता फिरता है, इसलिए अन्न के समान कुछ हुआ न होगा। जो भी वैशाख में थके हुए ब्राह्मण को अन्न का दान नहीं देता है वह पिशाच बनकर पृथ्वी पर अपना ही मांस खाता फिरता है, इसलिए ब्राह्मण को यथाशक्ति अन्न देना उचित है। हे राजन, अन्नदाता माता पिता को भी भूला देता है, दानी ही को अपना सर्वस्व समझने लगता है, इससे त्रिलोकी में सब अन्न की ही प्रशंसा करते हैं और माता पिता जो केवल जन्म देते हैं, परंतु पंडित लोग संसार में अन्न की दानी को भी पिता कहते हैं। हे राजन, अन्नदाता में सब धर्म निवास करते हैं।